सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भारत। साथियों, जब देश आज़ाद हुआ था और इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि लोकतंत्र के जो हालात आज दिख रहे हैं वो ऐसे देखने को मिलेंगे। प्रारंभ से ही लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उसके आधार के रूप में जातिवाद और सांप्रदायिकता को उसका आधार बनाने का भरपूर प्रयास किया गया और जातिवाद और सांप्रदायिकता को लोकतंत्र का आधार बनाने के प्रयास पिछले 6-7 सालों से बहुत तेजी से किए गए और आज भारतीय लोकतंत्र ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जब मानवीय संवेदनाओं की लाशें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। ये बात मैं हाथरस की बेटी मनीषा की संदर्भ में कह रहा हूं, जो 14 दिन पहले तथाकथित उच्च जातियों के जातीय अहंकार से ग्रसित दबंग लड़कों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई और कल मौत से संघर्ष करते हुए उसने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां उस समय उड़ गईं जब कल रात को 3 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस लड़की की लाश को उसके परिवार को सौंपने के बजाय खुद ही रात के 3 बजे उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके परिवार को सौंपना तो दूर, उनको शामिल भी नहीं किया गया इस अंतिम क्रिया में। उनको मुंह भी अंतिम समय में अपनी बेटी का वो मुंह देख सकें, इस बात की भी परमिशन उन्हें नहीं दी गई। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर कानून की किस धारा में उत्तर प्रदेश पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी की मृत्यु हो तो उसकी लाश को उसके घर वालों को सौंपने के बजाय खुद उसका अंतिम संस्कार जबरदस्ती कर दिया जाए। जब लावारिस लाशें होती हैं उनका तो दाह संस्कार पुलिस करती है, लेकिन संविधान की किसी भी धारा में, किसी भी प्रावधान में यह नहीं लिखा गया है कि अगर माँ बाप जिंदा हैं, परिवार के लोग जिंदा हैं, वो उसकी लाश मांग रहे हैं, फिर भी पुलिस जबरदस्ती उसका दाह संस्कार कर दे। ये लोकतंत्र की हत्या है और हत्या क्यों हुई इस पर हम लोगों का विचार करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश की सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू धर्म की ठेकेदार सरकार है। हिंदू धर्म का उसने ठेका ले रखा है और उसके मुख्यमंत्री अपने को हिंदू धर्म का बहुत बड़ा सन्यासी मानते हैं, संत मानते हैं। तो बताएं कि क्या हिंदू धर्म में रात के समय दाह संस्कार करने की अनुमति है? हिंदू धर्म के परंपराओं के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले दाह संस्कार होता ही नहीं है। फिर उन्होंने इस लड़की का दाह संस्कार रात में क्यों कर दिया? चुनाव के समय तो आप खूब चिल्लाते हो और सबको हिंदू बताते हो। हिंदू राष्ट्र बनाने का जब आप आंदोलन छेड़ते हो तब आप सबको हिंदू बताते हो, अनुसूचित जात को भी हिंदू बताते हो। फिर क्या आपको कल रात वो हिंदू नहीं लगी? और अगर वो हिंदू थी तो आपने हिंदू परंपराओं का पालन क्यों नहीं किया? मैं यहां पर निर्भया कांड की याद दिलाना चाहता हूं ऐसे लोगों को
जो कि आज से लगभग 7 साल 7.5 साल पहले हुआ था। निर्भया की लाश जब सिंगापुर से आई तो उस समय रात का समय था और 3 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर उसकी लाश पहुंच गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद वहां पहुंच गए थे, लेकिन जब लोगों ने कहा कि रात के समय इसका दाह संस्कार नहीं हो सकता तो सूर्योदय का इंतजार किया गया। प्रधानमंत्री भी वहां पर ऐसे ही बैठे रहे और सूर्योदय के बाद उसका दाह संस्कार किया गया। तो आपने, जो कि आप अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हो, तो आपने सूर्योदय का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या यह मान लिया जाए कि यूपीए गवर्नमेंट आपसे बड़ी हिंदुत्ववादी थी, या आप हिंदुत्ववादी ज्यादा हो? आप तो अपने को ठेकेदार मानते हो, आप तो किसी को हिंदू धर्म का बड़ा ठेकेदार मान ही नहीं सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नजर में वो लड़की मनीषा हिंदू थी ही नहीं, उसकी कोई अहमियत थी ही नहीं, खाली वोट के समय यह समाज आपको हिंदू नजर आता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब वह आपको हिंदू नजर नहीं आता, इंसान भी नजर नहीं आता। और इसी नजरिए से आपने पुलिस को आदेश दिया कि रात में 3 बजे ही उसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन उसमें आपने इतनी तो इंसानियत बरत लेते कि उसके घर वालों को शामिल कर लेते, उनको भी शामिल नहीं किया। मतलब आपने धर्म का भी ध्यान नहीं रखा, इंसानियत का भी ध्यान नहीं रखा। तो फिर किस बात का आप ध्यान रख रहे? कहीं कोई और कारण तो नहीं था इतनी जल्दबाजी करने का? आखिर सुबह तक अगर आप इंतजार कर लेते, उसके घर वालों को भी उसमें शामिल कर लेते, तो फिर उसमें आपका क्या बिगड़ जाता? कुछ ना कुछ तो कारण है। कहीं कोई ऐसे सबूत तो नहीं थे जिनको कि आप दिखाना नहीं चाहते हो? इसके लिए परिवार को बिना शामिल किए रात के अंधेरे में आपने चोरी चोरी पुलिस से ये अंतिम संस्कार करवा दिया। इन बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना इस देश की जनता को आपको इसका जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय में। अब कुछ लोग सुबह से फेसबुक पर लगे हुए हैं, और जब इस बात को, इसके मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसे जाति से मत जोड़ो। अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जिस नृशंसता से, जिस क्रूरता से इसकी हत्या की गई, ऐसे तो पशुओं को भी नहीं मारा जाता है। पशु को भी अगर कोई मारता है परेशान होके तो डंडा मारता, हाथ पैर तोड़ देता है या गोली मार देता है, लेकिन इस तरह तड़पा के तो कोई नहीं मारता जिस प्रकार इसकी बलात्कार के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसको गर्दन में कपड़ा फंसाकर उसको घसीटा गया। इतनी नृशंसता के साथ तो कोई पशुओं के साथ भी व्यवहार नहीं करता, फिर इसके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या ऐसा कोई उदाहरण मिलता है जब किसी महिला के साथ इसी प्रकार क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया हो? निश्चित रूप से ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। खैरलाल जी का सुरेखा बहुत मांगे और प्रियंका बहुत मांगे का किस्सा आप सबको याद होगा, उसकी किस प्रकार से बलात्कार के बाद नृशंसतापूर्वक हत्या की गई थी। भगाना कांड, मिर्चीपुर कांड, ये बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे। लेकिन इन सारे मामलों में एक समानता है कि इन सारे मामलों में पीड़िता अनुसूचित जाति की थी, कहीं पर भी ये तथाकथित उच्च जातियों की नहीं थी। फिर भी आप कहते हो, फेसबुक पर आपके लोग कह रहे हैं कि इसको जाति से ना जोड़ा जाए। अगर ये लड़की किसी सवर्ण समाज की होती है, क्योंकि बलात्कार रोज होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं
कि बलात्कार की शिकार सवर्ण समाज की भी लड़कियां होती हैं। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितनी घटनाएं उठा के देख लीजिए, अगर दुश्मनी के चलते भी अगर उनको सबक सिखाना होता है तो बलात्कार करके छोड़ देते हैं। इस प्रकार से नृशंसता पूर्वक उसकी हत्या नहीं करते हैं। अगर बलात्कार के बाद हत्या भी करनी होती तो हत्या कर देते हैं। ऐसी क्रूरता नहीं दिखाते हैं। ऐसी क्रूरता जब भी देखी गई है तो वो लड़की, वह पीड़िता अनुसूचित जाति की मिली है। इससे यह साबित होता है कि यहां पर जाति मानसिकता के तहत सब कुछ किया गया है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वह देश की बेटी थी, उसको दलित की बेटी मत बोलो, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ऐसी इंसानियत आज भी जिंदा है और आप मानते हो कि अपराधी को उसकी जात से नहीं देखना चाहिए, तो फिर आइए जात से ऊपर उठकर सड़कों को जाम करिए मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, जैसे आपने सड़कों को जाम किया था निर्भया के समय में। जाम कर दीजिए। आपने मनमोहन सिंह की सरकार हिला दी थी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए। आज आप मोदी की सरकार को हिला दीजिए मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तब तो आइए, वरना ये घड़ियालू आंसू फेसबुक पर मत बहाइए। साथियों, आज इस मुद्दे पर मैं ऑनलाइन एक डिबेट में भी गया था, डॉक्टर कौशल पवार के द्वारा थी। उसमें एक साथी कह रहे थे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाना चाहिए मानवाधिकार के रूप में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से केस उठाने से हम मनीषा को न्याय दिला पाएंगे। आप देखिए, जो भी निर्णय आ रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे न्यायालय हो, सब सत्ता के साथ है। कोई भी आपको न्याय नहीं दिला सकता, तो हम क्या करें? इसके लिए हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो सामाजिक संगठन है उनको आगे आना पड़ेगा। आखिर कब तक आप घटनाओं का की पुनरावृत्ति का इसी प्रकार इंतजार करते रहेंगे? कभी खैरलान जी, कभी भगाना, कभी मिर्चीपुर, कभी पानीपत, तो कभी हाथरस। जब घटना होती है तो सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर चुप हो जाते हैं, दूसरी घटना का इंतजार करते हैं। कब तक ऐसी घटनाओं का इंतजार करते रहेंगे? अपनी बहन बेटियों की इस दुर्दशा का कब तक इंतजार करते रहेंगे? अब समय आ गया है कि आपको उसको न्याय दिलाने के लिए, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, आपको खुद सड़क पर आकर संघर्ष करना होगा। नेताओं के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपनी समाज की बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो न्याय के लिए संघर्ष भी आप ही को करना होगा। साथियों, ये मनीषा का मामला केवल वाल्मीकि समाज का मामला मत समझिए, यह पूरे दलित समाज का मामला है। यह इंसानियत का मामला है, और जो भी इंसानियत में विश्वास करता है उसे इस मामले में आगे आना चाहिए। जाति से ऊपर उठकर आप एकता स्थापित करिए। सवर्ण समाज के कोई साथ देते हैं, अगर वाकई उन्हें इंसानियत में विश्वास है तो उनका भी स्वागत है। लेकिन वरना कम से कम जो जाति से की पीड़ा से हजारों साल से भुगत रहे हैं, उस पीड़ा को कम से कम वो तो एक साथ आए। एससी ओबी तो एक साथ आए। एससी ओबीसी को तो कम से कम साथ में आना ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले एससी जातियों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि एससी जातियों की अस्मिता का सवाल है। सबसे अधिक हमला एससी जातियों की बहन बेटियों पर होता है, इसलिए उनको एक साथ आना चाहिए। यह किसी एक जाति का मामला नहीं है। आप सोच के रखिए, आज
मनीषा किसी और घर की थी, वह कल आपकी जात की भी हो सकती है, वह आपके परिवार की भी हो सकती है। इस बात को अपने दिमाग में रख के आगे संघर्ष करने के लिए तैयार होइए, तभी आप मनीषा को न्याय दिला पाएंगे। और एक बात मैं राजनीति में जो हैं उनसे कहना चाहूंगा, खास तौर पे जो सत्तारूढ़ दल से हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, राजनीति में जो कुछ आप हासिल कर रहे हो वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की वजह से कर रहे हो, और उस आंदोलन के वजह से कर रहे हो तो आपका उत्तरदायी समाज के लिए भी है। अरे एमएलए एमपी बनकर क्या कर लिए, अगर आप समाज के लिए, समाज की पीड़ा के समय उसके साथ नहीं खड़े हो पाए। अब भी यदि आपके अंदर जमीर जिंदा है, टटोल कर देखो, टटोल कर देखो, अगर कहीं जमीर जिंदा है तो पार्टी को लात मारो और समाज की पीड़ा के, समाज के साथ इस घटना के समय समाज के साथ खड़े हो, समाज की दुख दर्द को समझो। आपको जो सम्मान मिलेगा वो सांसद एमएलए बनने से भी नहीं मिल सकता कभी भी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस समय हम लोगों को एक होना चाहिए। जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एक होना चाहिए और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए निर्भया जैसा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वरना आज एक मनीषा है, कल दूसरी मनीषा होगी, आपके मोहल्ले की होगी, आपके परिवार की होगी, और फिर आप चिल्लाएंगे तब दूसरे आपका साथ नहीं देंगे। इसी के साथ, इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, सत श्री अकाल।